1515 जेठ मास जो धान सुदी 11 वारसनी मंडियो गढ़ जो धान सभी गढ़ा शिरोमणि अति ही ऊंचो जान अनड़ पहाड़ा ऊपरे जबरो गढ़ जो धान जैसे कहावतों के लिए प्रसिद्ध राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है कि यह दुर्ग फरिश्तों देवताओं और परियों द्वारा बनाया गया है। कहा जाता है कि इस दुर्ग को एक श्राप मिला हुआ था। उस श्राप से बचने के लिए इस दुर्ग के निर्माण के समय इसकी नींव में एक जीवित आदमी की बलि दी गई थी। फ्रेंड्स, आज हम मेहरानगढ़ दुर्ग के स्थापत्य और उसके इतिहास के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की सीरीज में राजस्थान के लोकगीत, राजस्थान के लोक नृत्य और राजस्थान के दुर्गों में 9 दुर्ग पढ़ चुके हैं और आज हम मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बाद हमारे जो दुर्गों वाला सबसे बड़ा चैप्टर है उसमें ज्यादा कुछ बचेगा नहीं, 2-3 क्लास की बात है, ठीक है। लेकिन अब उसके बाद देखेंगे हमें आगे क्या पढ़ना चाहिए। तो 2-3 बातें हो सकती है। एक बात तो हमारा जो मध्यकालीन इतिहास है राजस्थान का, उसमें हम देखते हैं कि मेवाड़ का इतिहास सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ा भी है। तो या तो हम जो हमारा मेवाड़ का गौरवशाली इतिहास उसको पढ़ लें, या फिर जो हमारी जो आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस चल रही है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में हमने लोकगीत पढ़ लिया, लोक नृत्य और दुर्गों वाला चैप्टर भी मेनली आर्ट एंड कल्चर में माना जाता है, तो या फिर इसी को हम कंटिन्यू करें। एक तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि हम जो राजस्थान का इतिहास, मेवाड़ का इतिहास और आर्ट एंड कल्चर दोनों को हम पैरेलल चलाएं, साथ साथ चलाएं। एक ऑप्शन हमारे पास हो सकता है कि हम जो हमारा जो आधुनिक इतिहास है राजस्थान का, जिसमें हम देखते हैं 1857 की क्रांति, प्रजामंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, या फिर हम इसको पढ़ लें। तो इनमें से क्या पढ़ना चाहिए, तो आज से मैं आपको बता रहा हूं। तुम्हारी जो दुर्गों की अब 2-3 क्लासेज है उसमें सब में तब तक आप अब सब मैं टेलीग्राम पे एक पोल एक्टिवेट कर दूंगा, तो वहां पे जाना आप सब, और ऑप्शन में जो भी ये सारे ऑप्शन है, मेवाड़ का इतिहास पढ़ना चाहिए, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना चाहिए, मध्यकालीन इतिहास पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, तो आप वहां पे उस पोल में पार्टिसिपेट करना और सबके सब जाके वहां पे उसमें पोल में वोट दे के आना। ऐसा नहीं है गुप्त मतदान वहां लोकसभा उसकी विधानसभा की जैसे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपका वोट कोई नहीं देख रहा है। हाँ, लेकिन सबके सबको जरूरी है वहां जाके वोट करके आओ, क्योंकि उससे क्या है कि जो 2-3 क्लासेज में अब जो अपनी क्लासेज होगी तब तक अपना ये स्पष्ट हो जाएगा अपने साथ में, अपने सामने स्थिति कि हम क्या पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और भी फिर आपके जैसे आप कुछ 1-2 जने बोल रहे हो कि इंडियन हिस्ट्री पढ़ाओ, ये पढ़ाओ, तो अभी देखो इसमें जो एक 25 मिनट का वीडियो उसमें लगभग 15 घंटे से ज्यादा लग जाते हैं। फिर मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे हम जो भी पढ़ रहे हैं उसको बिल्कुल ऐसे ढंग से पढ़ें कि और कहीं नहीं जाना पड़े हमें, ठीक है। क्योंकि फिर हम देखते हैं कि साथ के साथ मैं ऐसे भी कर सकता था, आपको ये समझा देता, बातें सारी छोड़ देता, लेकिन अब मैं ये भी सोच रहा हूँ कि साथ के साथ आपको पूरे प्रॉपर नोट्स मिले, ऑफलाइन क्लासेस की जैसे आपको क्लास लगनी चाहिए और कहीं भी मतलब जो कमी नहीं रहनी चाहिए। तो उसके लिए जो आप नोट्स देख रहे हो, स्लाइड्स देखते हो, तो एक चैप्टर की जो आप एक क्लास देखते हो उसकी जो स्लाइड बनाने में मेरे को 5-6 घंटे लग जाते हैं, तो टाइम लग रहा है। अभी सारा अभी जो भी पढ़ रहे हैं लेकिन ढंग से पढ़ेंगे। पहले मैं सोच रहा हूँ मेरा फोकस है राजस्थान हिस्ट्री पे और राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर पे, तो पहले हम उसको ही ढंग से पढ़ेंगे। तो सारे के सारे जाओ उस टेलीग्राम चैनल पे, जो पोल है मैं एक्टिवेट कर दूंगा आज उसको, तो उसमें जाके उसमें पार्टिसिपेट करना और 2-3 दिन तक सबकी राय स्पष्ट हो जानी चाहिए कि हम क्या पढ़ना चाहते हैं। जो सबसे ज्यादा जिसका वोट जिस तरफ जाएगा, जिस ऑप्शन की तरफ, हम उसको थोड़ा देखेंगे, ठीक है। अब आगे हम पढ़ें आज हमारा जो मेहरानगढ़ दुर्ग, उसके पहले जो लास्ट क्लास में जो हमने आमेर दुर्ग पढ़ा था, नाहरगढ़ पढ़ा था और एक पढ़ा था हमने जयगढ़, जयपुर वाले दुर्ग, तो उनका एक जल्दी से हम थोड़ा क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो आमेर के दुर्ग में पढ़ा था हमने कि इसको काकिलगढ़ भी कहा जाता है, इसका एक उपनाम था। इतिहास में देखा था कि 1592 में मानसिंह प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। यूनेस्को जून 2013 में यूनेस्को की सूची में 6 दुर्ग शामिल थे, उसमें यह भी शामिल। स्थापत्य में देखा था कि यह राजस्थान का प्रथम दुर्ग है जिसमें हिंदू और मुस्लिम शैलिका में समन्वय देखने को मिलता है। बाकी सभी दुर्ग समतल पे बने हुए, लेकिन आमेर का जो महल है, आमेर के दुर्ग के जो महल है वो में राजप्रसाद, उसके राजप्रसाद वो में ढलान पे देखने को मिलते हैं। एक बात, या माउंटा जलाशय देखा था हमने, दिल्ली आराम बाग देखा था हमने, केसर क्यारी बगीचा देखा था हमने, जलेब चौक भी यहाँ स्थित है, गणेश पुल भी यहाँ बना हुआ जिसपे चित्रकारी की गई है, दीवानी आम जन
जनता के लिए दीवाने आम बना हुआ, और खास 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 लोगों के लिए दीवाने खास या जय मंदिर बना हुआ। उसी में हमने देखा था दीवाने खास को बोलते हैं शीश महल, ये भी यहाँ बना हुआ। जस मंदिर या यश मंदिर भी यहाँ बना हुआ। सुख मंदिर बना हुआ जहाँ राजा और रानी का ग्रीष्मकालीन आवास था। ये सुहाग मंदिर या सौभाग्य मंदिर जहाँ जो रानियां वगैरह थी वो अपने मनोरंजन के स्थान के लिए उसको यूज करती थी, सौभाग्य मंदिर भी यहाँ बना हुआ। मानसिंह महल, एक जैसे 12 कमरे बने हुए हैं। कदमी महल, जो आमेर का महल दुर्ग है उसका सबसे प्राचीन महल बना हुआ, जहाँ राजाओं का यहाँ पे क्या किया जाता, राज तिलक किया जाता। यहाँ कुछ मंदिर भी देखने को मिलते हैं, शिला माता मंदिर है, जगत शिरोमणि मंदिर है, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर है। तो ये सब बातें हमने करी थी आमेर दुर्ग के बारे में। उसके बाद में हमने पढ़ा था नाहरगढ़ दुर्ग पढ़ा था। तो इसका उपनाम देखे थे, इसको सुदर्शनगढ़ कहा जाता है। जयपुर का पहरेदार किला, जयपुर के मुकुटमणि के नाम से जाना जाता है। सवाई जयसिंह ने इसका 1734 में इसका निर्माण करवाया था। मराठा आक्रमण से बचने के लिए नारसिंह भूमिया के नाम पर इसका नाम नाहरगढ़ पड़ता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। फिर हमने देखा था जगत सिंह सेकंड की जो प्रेमिका थी रस कपूर, उसको यहीं कैद करके रखा गया था। और सवाई माधो सिंह ने यह माधवेंद्र पैलेस बनाया था, और माधो सिंह सेकंड ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। फिर लास्ट क्लास में हमने जयगढ़ के बारे में बात करी थी, तो उसमें पढ़ने के लिए तो बहुत कम था, इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ कहानी टाइप में बातें थी, वो हमने सारी बात करी थी। वहां खजाने से रिलेटेड बातें देखी थी हमने। ठीक है, वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है। तो ठीक है, अब उसमें जयगढ़ में देखा था हमने, इसको रहस्यमय दुर्ग कहा जाता है, जयपुर का संकट मोचक किला कहा जाता है। चिला का टोला नामक स्थान पर इस जयगढ़ दुर्ग को बनाया गया था। मानसिंह प्रथम ने इसका निर्माण शुरू करवाया था, और फिर मिर्जा राजा जयसिंह थे सेकंड है, उनके समय इसका निर्माण पूरा होता है, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम जयगढ़ पड़ता है। ठीक है, यहां हम देखते हैं आमेर के शासकों का शस्त्रागार, शस्त्र रखे जाते थे, और खजाने के बारे में जो पूरी कहानी थी मैंने सब आपको बता दी थी लास्ट क्लास में। उसके बाद देखा था इंदिरा गांधी ने यहाँ 1975 और 76 में यहाँ खुदाई करवाई थी। इतनी बात ध्यान रखनी है। मैं बाकी जो खजाने से रिलेटेड बातें थी वो मैं नॉलेज के लिए, थोड़ी ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए, ज्यादा जरूरी नहीं थी। फिर हमने बात करी यहाँ तोप खाना बना हुआ, जो उत्तर भारत के किसी दुर्ग में नहीं देखने को मिलता। सबसे बड़ी तोप एशिया की जयबान तोप यहाँ स्थित है, और सवाई जयसिंह ने उसका मतलब निर्माण करवाया था, और एशिया की सबसे बड़ी तोप है। यहाँ हम पानी के विशाल टांके भी देखते हैं, यहाँ सुरंगें बनी हुई है। और एक चीज, यहाँ विजयगढ़ी भी यहाँ पे स्थित है, जो कुछ नहीं है, एक लघु दुर्ग है जिसको राजनीतिक जेल कहा जाता है। सवाई जयसिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह या चीमा जी को यहाँ पे कैद करके रखा था। ये सब बातें हमने करी थी। लास्ट क्लास में हमने जयगढ़ पढ़ा, उससे लास्ट क्लास में हमने जो आमेर और जो नाहरगढ़ पढ़ा था। अब आज हम पढ़ेंगे हमारा जो अगला दुर्ग है, आज हमारा नेक्स्ट है जो मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कुछ सेंटेंस है, कुछ कथन है। तो सबसे बड़ा अपना सेंटेंस है रुडयार्ड किपलिंग का। ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग और कुछ नहीं, ब्रिटिश थे। इन्होंने अपनी जो एक बुक लिखी है जंगल बुक, तो जंगल बुक को आप सब जानते भी हो। अभी एक मूवी भी आई उस पर, आपने सुना होगा, एक देखा होगा बचपन में, एक करेक्टर मोगली का करेक्टर, जंगल जंगल भाग चली ये पता चला है। तो उस जो मोगली के करेक्टर वाली जो जंगल बुक आपने देखी मूवी वगैरह, तो उसके जो वो क्या बोलते हैं राइटर है रुडयार्ड किपलिंग। तो रुडयार्ड किपलिंग ने मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा कि मुझे इसको देखने से ऐसा लगता है कि ये दुर्ग इंसानों द्वारा नहीं बनाया गया, इस दुर्ग को फरिश्तों ने बनाया, इस दुर्ग को परियों ने बनाया और देवताओं ने बनाया, इन सब की करामात है। मतलब इसकी भव्यता के बारे में कुछ ऐसी बातें करते हैं। ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग कहते हैं। फिर हमने कुछ और बातें करी थी इसके, और हम देखते हैं कि कर्नल जेम्स टोड भी इसके बारे में कुछ कहते हैं। वो कहते हैं कि इस दुर्ग की जो खिड़कियां हैं, इसके महलों में जो खिड़कियां हैं, उन महलों की जो खिड़कियों से राव जोधा ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो राव जोधा के बेटे अपने साम्राज्य पर नजर रख सकते हैं, कह सकते हैं कि यहीं से वो पूरे अपने साम्राज्य को चलाते थे। एक जैकलिन कैनेडी है, उन्होंने कहा इसको विश्व का 8वां अजूबा का, 8वां आश्चर्य का। वो सब बातें में नहीं ध्यान रखना, ध्यान रखना है रुडयार्ड किपलिंग का जो सेंटेंस है वही एग्जाम में पूछा जाता है। हमें एक ही चीज ध्यान रखना है कि फरिश्तों, परियों और देवताओं की करामात उन्हीं के द्वारा बनाया गया। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। फिर हम उसके कुछ उपनाम के बारे में बात करें तो यहाँ हम देखते हैं जब इस दुर्ग को बनाया जा रहा था तो उसकी जब कुंडली बनाई जा रही थी, तो कुंडली में अपन देखते हैं कि जो कुंडली में कुछ नाम अलग आ जाता है। तो कुंडली में इसका नाम आता है गढ़ चिंतामणि। तो एक चीज ध्यान रखना, इसका एक नाम है गढ़ चिंतामणि, ध्यान है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, इसका एक नाम है मीरानगढ़। देखो पहले इसका मेहरानगढ़ नाम नहीं था, पहले मीरानगढ़ नाम था। मीरानगढ़ में अपन देखते हैं मीर, मीर का मतलब होता है सूर्य। ठीक है, अब अपन एक चीज देखते हैं, दो अपने जो जो क्या बोलते हैं उसको, राजा महाराजा होते हैं, जो राजवंश होते हैं वो अपने आप को या तो सूर्य वंश से जोड़ लेते हैं या फिर चंद्र वंश से जोड़ लेते हैं। जो हिंदू राजा महाराजा या हिंदू शासक थे, तो जो जोधपुर के राठौड़ शासक थे वो अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। देखो जो भगवान राम के वंश से संबंधित थे वो सूर्यवंशी कहलाते हैं, और जो भगवान कृष्ण के वंश से संबंधित है वो चंद्रवंशी कहलाते हैं। ठीक है, तो अब जो मारवाड़ के, जोधपुर के जो राठौड़ शासक थे वो अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे। ठीक है, इसलिए वो सूर्य, और सूर्य को अपन बोलते हैं मीर।
तो मीर से हो गया, पहले इसका नाम मीर से संबंधित था, सूर्य का गढ़, ठीक है, सूर्य का गढ़, तो मीरानगढ़ इसका नाम था। मीरानगढ़ से कालांतर में ये अपभ्रंश होकर इसका नाम पड़ गया मेहरानगढ़ दुर्ग पड़ गया, ठीक है। ये सब हमने इसके उपनाम के बारे में बात करी। और मयूर की, मोर की आकृति के कारण होने के कारण इसको मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा हुआ है एक बार एक क्वेश्चन, मयूर ध्वजगढ़ भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और एक चीज, इसको कागमुखी दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि देखते हैं कि जो शुरुआत में जब अपन देखते हैं इसमें प्रवेश करते हैं तो तब तो ये सकरा दिखाई देता है, और आगे जाते हैं तो आगे जाने पे ये अपन को चौड़ा दिखाई देता है, इस कारण इसको कागमुखी दुर्ग भी कहते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना। अपन ने इसके कुछ उपनाम की बात करी, इसको गढ़ चिंतामणि कहते हैं, इसको मेहरानगढ़ कहते हैं, इसको मोर के आकृति के कारण मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं, और इसको कागमुखी दुर्ग भी कहते हैं, ठीक है। ये सब हमने बात करी मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में, ठीक है। अब उसके बाद अपन आगे चलें कि इसमें अपन को और क्या पढ़ना चाहिए। देखो ये मेहरानगढ़ दुर्ग है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग का ये अपन को थोड़ा उसका नक्शा देखने को मिलता है कि कैसा इसका क्या नक्शा रहा है, ठीक है, ये सब बातें। और फिर अपन देखते हैं ये जोधपुर, मेहरानगढ़ दुर्ग के ऊपर से अपन जोधपुर जो सिटी है उसका अपन को व्यू देखने को मिलता है। आपने एक बात सुनी होगी कि जयपुर को कहते हैं गुलाबी नगरी और जोधपुर को कहते हैं नीली नगरी। जयपुर को गुलाबी नगरी इसलिए कहते हैं कि वहाँ गेरुआ रंग, अपन को गुलाबी रंग जिसको बोल देते हैं, वो सब अपन वहाँ घरों में देखने को मिलता है जो परकोटे के आसपास है। अपन जोधपुर को भी नीली नगरी इसलिए बोलते हैं कि वहां से अपन देखते हैं कि यहाँ के खूब सारे घरों में नीला, ब्लू कलर किया गया है, ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है नीली नगरी। ये सब बातें अपन ने देखी। अब उसके बाद अपन देखते हैं कि इसकी ज्योग्राफी के बारे में आगे पढ़ते हैं, इस दुर्ग के बारे में हमें क्या पढ़ना चाहिए। देखो इसकी ज्योग्राफी में कुछ खास बात नहीं, एक बात मेहरानगढ़, सबसे बड़ी बात हमें पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक बात है कि जोधपुर में स्थित है, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है, जोधपुर में स्थित है, बड़ी बात नहीं। अब इसके बाद में जो आगे वाली चीज है, ये एग्जाम में पूछी गई 2-3 एग्जाम में साफ साफ, कि कौन सी पहाड़ी पर स्थित है। चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है, जिसको पंचेटिया पहाड़ी भी कहते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इतना ध्यान रखना है, इसको चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है, ध्यान रखना। कहते हैं कि जब यहाँ पे किला बनवाया गया था इस पहाड़ी पे, तो यहाँ खूब सारी चिड़िया वगैरह रहती थी, तो उन चिड़ियों वगैरह रहने के कारण पक्षी रहा करते थे, इस वजह से इसको चिड़िया टूक कहा जाता है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके इतिहास की तरफ चलें, तो इतिहास की तरफ चलते हैं, ज्यादा कुछ इतिहास है नहीं इसका। तो इतिहास में देखते हैं कि 1459 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था, 12 मई 1459। हमने शुरू में बात करी 1515, ठीक है, 15 मतलब अपने कह सकते हैं 1515 विक्रम संवत है, जो 1516, तो 1516 विक्रम संवत उस समय इसका निर्माण करवाया गया था। और हमारे जो ईस्वी सन के अनुसार जो डेट है वो 1459 है, 12 मई भी है, लेकिन 12 मई इतना इंपॉर्टेंट नहीं अपने लिए, ठीक है। फिर उसके बाद देखा जेठ मास, जेठ का मास था, मई का महीना था। और फिर उसमें बात करी वो सुदी ग्यारस का मतलब शुक्ल पक्ष की एकादशी है ना, उस वार शनिवार, वो अपन को इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखना। 12 मई भी नहीं ध्यान रखना, अपन को ध्यान रखना 1459 ध्यान रखना। एक चीज ध्यान रखना, जोधपुर की स्थापना भी इसी साल होगी, 1459 में, इसी साल मेहरानगढ़ दुर्ग बन रहा है। और एक चीज ध्यान रखना, 1559 में बनाया गया अपना उदयपुर नगर की स्थापना हुई उदय सिंह द्वारा, ठीक है, 1559 में। इसके जस्ट 100 साल बाद में 1459 में जोधपुर की स्थापना हो रही है, मेहरानगढ़ दुर्ग बन रहा है, उसके जस्ट 100 साल बाद में उदयपुर की स्थापना हो रही है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पे किसने इसका निर्माण करवाया, राव जोधा ने, जोधपुर के नाम से ध्यान रखना, राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया। और फिर एक चीज देखते हैं इसमें, करणी माता राव जोधा के समकालीन थी, अपने बीकानेर के राठौड़ की इष्ट देवी है, देशनोक में जिनका मंदिर बना हुआ है, लोक देवी में इनको अपन डिटेल से पढ़ते हैं। तो करणी माता ने जो कह सकते हैं कि इसकी नींव रखी थी, ठीक है। और फिर इसमें एक सबसे बड़ी बात देखते हैं कि जब इस दुर्ग का निर्माण करवाया जा रहा था, तो सबसे पहले अपने जो राव जोधा के सैनिक आसपास आकर देखते हैं, तो इस पहाड़ी को देखते हैं, वो चिड़िया टूक पहाड़ी को। कहते हैं कि यहाँ पे एक चिड़ियानाथ, योगी चिड़ियानाथ नाम के एक बाबा थे, वो यहाँ पे तपस्या कर रहे थे। अब भाई साहब राव जोधा के सैनिक आते हैं, बाबा को कहते हैं कि बाबा आप यहाँ से जाओ, अपनी तपस्या और कहीं करो, यहाँ पे तो हम बनाने वाले हैं क्या, दुर्ग बनाने वाले हैं मेहरानगढ़। फिर बाबा कहते हैं नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं खूब दिनों से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, मैं यहीं करूंगा। लेकिन फिर कहते हैं कि राव जोधा के जो सैनिक थे उन्होंने उनको जबरदस्ती यहाँ से हटा दिया था। अब बाबा को हटाया जा रहा है यहाँ से, बाबा फिर बाद में यहाँ पे जाते जाते उनको एक श्राप देकर जाते हैं कि आप यहाँ पे दुर्ग तो बनवा लो, लेकिन ध्यान रखना इस दुर्ग को बनवा रहे हो, आपके राज्य में हमेशा अकाल ही काल पड़ेगा, और इस दुर्ग में आप जो शासन करोगे राठौड़ वंश, आपका जो साम्राज्य, आप कह सकते हैं एक जो वंश है यहाँ पे कभी हमेशा राज कर ही नहीं पाएगा। तो ऐसा श्राप दे जाते हैं, राव जोधा को थोड़ी टेंशन होने लग जाती है। फिर बाद में कहा जाता है, किसी ने उनको कहा कि अगर आप जीवित आदमी की बलि दे दो इस दुर्ग में, तो फिर हो सकता है कि यहाँ पे श्राप ना लगे। तो फिर देखा जाता है कि राजाराम नाम का आदमी है, वो अपनी इच्छा से आगे आता है, राजाराम मेघवाल कहा जाता है उसको, अपनी इच्छा से आगे आता है, रजिया नाम भी कहीं देखने को मिल जाता है, वो अपनी इच्छा से आगे आता है
और फिर उसकी उस नींव में जीवित आदमी की बलि दी गई थी। ध्यान रखना, बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। अब इसमें अपन देखते हैं फिर राजा राम के जो अपने उसके परिवार के लोग थे उनको फिर क्या कह सकते हैं, विशेष उनको अधिकार दिए गए थे। ये सारी बातें इनके बारे में बात करी अपन ने, ठीक है। तो ये चीजें तुम ध्यान रखना कि इसका निर्माण के बारे में बात करी 1459 राव जोधा द्वारा, कर्णी माता द्वारा नींव रखी गई थी। राजा राम जो नामक व्यक्ति उसकी बलि दी गई थी। तो राजा राम की बलि दी गई थी, कुछ अलग बात है। इसीलिए जोधपुर को मेहरानगढ़ को ध्यान रखना कि इसका निर्माण देवताओं फरिश्तों ने कराया होगा, वो लाइन ध्यान रखना रुडयार्ड कीपलिंग की, ठीक है। को इतिहास को देखकर तो हमें ज्यादा बातें देखने को नहीं मिलती है कि एक बार तो इस दुर्ग पर शेरशाह सूरी ने अधिकार किया था और एक बार अकबर ने अधिकार किया था। अकबर ने तो फिर उसकी जो अधीनता स्वीकार की थी जोधपुर के राजा मोटा राजा उदय सिंह, उनको ये दुर्ग सौंप दिया था। और शेरशाह सूरी के टाइम बात करें, शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में एक युद्ध हुआ था बहुत इंपॉर्टेंट, हम जानते हैं उसको गिरी सुमेल युद्ध के नाम से, जैतारण का युद्ध के नाम से, 5 जनवरी 1544 को हुआ था। तो उस युद्ध में देखते हैं कि शेरशाह सूरी जब इस युद्ध को जीतता है तो उस समय उसकी एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि बोल्यो सूरी राजयूं गिरी घाट गमसाण मुट्ठी खातिर बाजरी मैं तो खो दे तो हिंदवान। तो शेरशाह सूरी उसमें बोलता है कि मुट्ठी खातिर बाजरी, या जोधपुर में क्या था, कुछ नहीं था, एक मुट्ठी पर बाजरा था। और इस युद्ध को इतनी मुश्किल से जीत पाता है कि अभी इतनी छोटी सी कह सकते हैं कि अभी इस युद्ध को हार जाता और मैं पूरी हिंदुस्तान की सल्तनत भी खो देता। तो इसलिए उसको ध्यान रखना, वो शेरशाह सूरी कहता है कि एक मुट्ठी खातिर बाजरी में पूरे हिंदुस्तान की सल्तनत खो सकता था, पूरे भारत की बादशाह खो सकता था। तो शेरशाह सूरी एक सेंटेंस बोलता है, मालदेव उस समय पीछे हट जाता है। जैसे फिर शेरशाह सूरी इसमें बाद में देखते हैं खवास खां को दुर्ग सौंप देता है और शेरशाह सूरी की जैसे मृत्यु होती है मालदेव वापस से इस दुर्ग पर अधिकार कर लेता है, ठीक है। तो इतिहास में ज्यादा कुछ नहीं है, अपन अभी देखेंगे जब इसका जो साहित्य पढ़ेंगे तब, स्थापत्य पढ़ेंगे तब, शेरशाह सूरी ने यहाँ पे एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया था, ठीक है। ये सब बातें अपने ध्यान रखनी है इसके बारे में। इसके इतिहास 1459 में राव जोधा द्वारा कर्णी माता ने नींव रखी थी, राजा राम की बलि दी गई थी, शेरशाह सूरी ने इस पर अधिकार कर लिया था। अभी शेरशाह सूरी की अपन मस्जिद देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब उसके स्थापत्य में बात करें तो सबसे पहले तो मेन चीजें मैंने आपके सामने लिख दी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद करनी है, फिर जो अन्य छोटी मोटी बातें हैं वो आगे देखेंगे अपन, ठीक है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ कीरत सिंह सोडा की छतरी बनी हुई है, एक बनी हुई है धन्ना या भीवा की छतरी, जिनको अपन मामा बांध जाते दोनों। तो अपने युद्ध में देखो, छतरी का मतलब होता है जब कोई योद्धा युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाता है फिर उसकी स्मृति में वहां पे एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया जाता है, कुछ छतरी, कुछ खंबे होते हैं तो उन पे एक छतरी वगैरह बना दी जाती है, ठीक है। तो उसको अपन बोलते हैं धन्ना छतरी। तो अब कीरत सिंह सोडा की एक छतरी बनी हुई है यहाँ पे, एक बनी हुई है धन्ना भीवा की छतरी बनी हुई है, ध्यान रखना, ठीक है। धन्ना और भीवा ये मामा भांजे भी थे, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जाता है। कीरत सिंह सोडा धन्ना भीवा की छतरी, मामा भांजे की छतरी, ठीक है। अभी हमने बात करी कि शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था, इसलिए शेरशाह सूरी के द्वारा बनाई गई एक मस्जिद भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। एक हमें देखने को मिलती है बूरे खां की मजार, मजार का मतलब होता है दरगाह, जहां हम जियारत करने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो बूरे खां की मजार बनी हुई है, शेरशाह सूरी की मस्जिद बनी हुई है, कीरत सिंह सोडा और धन्ना भीवा मामा भांजे उनकी भी बनी हुई है यहाँ पे छतरी। और फिर एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पे कुछ तोपें रखी हुई है, उन तोपों के नाम ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया, किलकिला, भवानी, गजनी खां, शंभू बाण, बिच्छू बाण, कड़क बिजली, जो बिल्कुल अलग से नाम हो ध्यान रखना, वो मेहरानगढ़ में रखी हुई है, ऐसे याद कर लेना अपन को। भवानी है, भवानी किलकिला उठी, भवानी को गुस्सा आ गया तो भवानी किलकिला उठी, और गजनी मतलब गरज उठी, शंभू बाण अपनी बाण से, बिच्छू से, और कड़क बिजली बिजली की तरह कड़क उठी, ऐसे कुछ भी याद कर लेना, इसको स्ट्रक्चर बना लेना। वैसे इसके नाम बिल्कुल अलग है, तोपों के नाम अपने ज्यादा देखा नहीं, एक जयबाण तोप देखी थी अपने लास्ट के जयगढ़ दुर्ग में, और बाकी तोपें यहाँ पे यहीं पे ध्यान रखनी है आपको, किलकिला, भवानी, गजनी का, शंभू बाण, बिच्छू बाण, कड़क बिजली, ठीक है। ये तोपों के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं, यहाँ के मेहरानगढ़ में ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा हुआ है। फिर अपन उसके बाद आगे चलें तो आगे इसमें देखते हैं कि एक यहाँ पे देखने को मिलता है नागणेची माता का मंदिर। देखो नागणेची माता और कुछ नहीं, यहाँ पे जो राठौड़ वंश है मारवाड़ का, राठौड़ वंश की कुल देवी है। अपन एक चीज देखते हैं, राव दुहड़, जब मारवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं, राव दुहड़ कर्नाटक जाता है, कर्नाटक से नागणेची माता की मूर्ति लेकर आता है, जिसको चक्रेश्वरी माता भी कहते हैं, और फिर बाद में बाड़मेर के नगाना गांव में उसको स्थापित करता है, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे बना हुआ उनकी कुल देवी है राठौड़ वंश की नागणेची माता, उनका मंदिर बना हुआ, एक यहाँ पे बना हुआ इष्ट देवी है चामुंडा माता, उनका मंदिर भी बना हुआ है। ध्यान रखना, कुल देवी और इष्ट देवी में कुछ फर्क होता है। कुल देवी का मतलब एक ऐसी देवी जो उनके राठौड़ वंश है, तो राठौड़ वंश उनके वंश में उन्होंने जन्म लिया है, लेकिन कालांतर में देखते हैं उन्होंने कुछ बहुत अच्छे काम किए हैं, इस वजह से वो देवी के रूप में पूजी जाने लगी। तो कुल देवी मतलब कुल की देवी है। इष्ट देवी या आराध्य देवी जिसको हम मन से मान लेते हैं वो हमारी इष्ट देवी होगी, वो
वो हमारी आराध्य देवी होगी। तो चामुंडा माता का मंदिर यहाँ राव जोधा ने बनवाया, वो उनकी इष्ट देवी है। हम देखते हैं कि 2008 में नवरात्र के दौरान एक बार चामुंडा माता मंदिर में भगदड़ मच जाती है, उसके बाद खूब सारे यहाँ पे जो मौत वगैरह मृत्यु वगैरह हो जाती है कुछ, है ना, ठीक है। लेकिन अब फिर उसके बाद देखते हैं जसराज चोपड़ा आयोग बनाया गया था उसकी जांच के लिए। ये फैक्ट अपन जब जो चामुंडा माता पढ़ते हैं लोक देविया वहां भी देख लेते हैं। 2008 में भगदड़ मच गई थी, जसराज चोपड़ा आयोग बनाया गया था उसकी जांच के लिए। ये दो चीज ध्यान रखना, ठीक है, अपन वहां बात करेंगे इसके बारे में ढंग से। तो नागणेची माता का मंदिर है जो कुल देवी है, चामुंडा माता का मंदिर है जो इष्ट देवी है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब फिर उसके बाद अपन बात करें, देखो अपन ने जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ा था तो वहां पे अपने बात करी थी, वहां बनी हुई श्रृंगार चंवरी, श्रृंगार चंवरी राणा कुंभा ने बनवाया था अपनी बेटी रमाबाई के विवाह के अवसर पे, उसका नाम बदल दिया था, ठीक है। आदिनाथ जैन मंदिर था वो। लेकिन अब ध्यान रखना वहां श्रृंगार चंवरी बनी हुई है, यहाँ श्रृंगार चौकी है, श्रृंगार चौकी है, ध्यान रखना। चौकी मतलब ऐसे ध्यान रखना, चौकी होती है उस पर बैठ के, देखो तख्त सिंह द्वारा निर्मित है, यहाँ मारवाड़ के शासकों का किया जाता था राज तिलक, ध्यान रखना है। यहाँ श्रृंगार चौकी है और वहां श्रृंगार चंवरी है, चंवरी है चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। और यहाँ चौकी है, चौकी पे ऐसे मान लो बैठेंगे राजा महाराजा और उनका हम कर देंगे राज तिलक, ठीक है। और फिर हम देखते हैं मारवाड़ के सन्यासी राजा के नाम से प्रसिद्ध है मानसिंह। मानसिंह द्वारा मान पुस्तक प्रकाश या मान प्रकाश पुस्तकालय एक लाइब्रेरी बनवाई गई है, ध्यान रखना। मान पुस्तक प्रकाश मानसिंह है, अपन देखते हैं मानसिंह के नाम से मान प्रकाश पुस्तकालय, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि मेहरानगढ़ में हमें एक चीज देखने को मिलती है, यहाँ बना हुआ फूल महल, ध्यान रखना, ठीक है। फूल महल बना हुआ, उसमें अपन देखते हैं कि सोने की बहुत ही सुंदर चित्रकारी की गई है। यहाँ के राजा अभय सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और यहाँ पे सोने की चित्रकारी, और इसके लिए सोना है वो अहमदाबाद गुजरात से मंगाया गया था, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, आप तो इतना ही ध्यान रखना कि यहाँ पे एक फूल महल बना हुआ है, ठीक है, फूल महल ध्यान रखना, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना है, फूल महल बना हुआ है। अब उसके बाद देखें तो यहाँ पे एक मोती महल भी अपन को देखने को मिलता है, वो सूर सिंह द्वारा निर्मित है। तो मोती महल और कुछ नहीं, यहाँ पे जो कांच या फिर ग्लास की यहाँ पे कुछ खिड़कियां हैं और यहाँ पे कहते हैं कुछ 5 कोने वगैरह भी थे, तो उन कोनों की मदद से उनमें कुछ आवाज जा सकती थी यहाँ के अंदर से। तो जो श्रृंगार चौकी होती थी, श्रृंगार चौकी पे जो वार्तालाप चल रहा होता था उसको रानियां सुन सकती थी। एक चीज ध्यान रखना है, मोती महल भी है, फूल महल भी है, आपको केवल नाम ध्यान रखना है, सूर सिंह द्वारा निर्मित है, ठीक है। आपको इतना ही ध्यान रखना है, मोती महल है और फूल महल है, बस इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज्यादा नहीं ध्यान रखना। उसके बाद फिर अपन आगे बात करें, यहाँ पे अपन को चोखेलाव महल भी देखने को मिलता है जो मालदेव द्वारा निर्मित किया गया था, ठीक है। अब इसको ऐसे याद कर लेना, चोखेलाव महल में अपन देखते हैं जब अपन चित्रकला पढ़ते हैं पेंटिंग्स, तो चोखेलाव महल वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ये चीज ध्यान रखना आपने ना। मालदेव द्वारा निर्मित है और चोखेलाव महल भी यहाँ पे निर्मित है। और अपन ने फिर बात करी आमेर दुर्ग, आमेर दुर्ग में अपन को शीश महल देखने को मिलता है, बहुत प्रसिद्ध है वहां का, ठीक है। यहाँ पे भी अपन को एक शीश महल देखने को मिलता है। अपन को नाम ध्यान रखना है, यहाँ फूल महल है, मोती महल है, चोखेलाव महल है और शीश महल है। बस एग्जाम में अगर पूछे तो पता रहना चाहिए कि यहाँ पे कुछ है, ठीक है। अब फिर अपन देखते हैं यहाँ कुछ गेट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लास्ट में अपन ऐसे देख रहे हैं, बाई चांस थोड़ा ध्यान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मालदेव ने यहाँ बनवाया था लोहा पोल, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। अपन जब मारवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं तो मारवाड़ के इतिहास में देखते हैं कि यहाँ का सबसे प्रतापी राजा था राव मालदेव, ठीक है। फिर बाद में चंद्रसेन भी था, लेकिन फिर चंद्रसेन के बारे में तो अपन देखते हैं कि चंद्रसेन को अपन मारवाड़ का भूला बिसरा नायक बोलते हैं, शासक बोलते हैं, तो उनका इतना ज्यादा इतिहास में अपन जो उनके बारे में नहीं पढ़ते हैं, ज्यादा अपन पढ़ते हैं मालदेव के बारे में। तो मालदेव के बारे में एक चीज ध्यान रखना, इनको लोहा पुल, इन्होंने दुश्मन से लोहा लिया, लोहा पुल का निर्माण करवा दिया इन्होंने, ठीक है। और फिर अपन अभी एक चीज देखेंगे कि मेहरानगढ़ के चारों तरफ जो परकोटा है, परकोटे का निर्माण भी करवाएंगे मालदेव, ठीक है। परकोटा बना देंगे कि अब मैं ये परकोटा खींच दिया, अब इसके अंदर दुश्मन प्रवेश नहीं कर सकता। कौन करेगा? मारवाड़ का सबसे प्रतापी शासक करेगा। तो इस तरीके से याद कर लेना कि मालदेव ने यहाँ पे लोहा पुल का निर्माण करवाया। और फिर हम देखते हैं अजीत सिंह, राजा थे यहाँ पे जसवंत सिंह की जैसे मृत्यु होती है, फिर औरंगजेब इसको अपने अधिकार में ले लेता है, इस जोधपुर को पूरे को, फिर जोधपुर को बना देता है वो मुगल खालसे में तब्दील कर देता है। खालसे का मतलब है केंद्र के अधीन, मतलब अपने अधीन कर लेना उसको। खालसे का मतलब है यहाँ पे पहले जसवंत सिंह शासन किया करते थे जोधपुर में, ठीक है। औरंगजेब वहां पे शासन कर रहा था दिल्ली में, लेकिन जैसे जसवंत सिंह की मृत्यु होती है उसने औरंगजेब ने अब अपने अधीन ले लिया उसको, जोधपुर को, मेहरानगढ़ को, ठीक है। अब फिर बाद में देखते हैं दुर्गादास राठौड़, वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़ की मदद से यहाँ पे बहुत लंबा संघर्ष होता है 30 साल का। उसके बाद अजीत सिंह वापस से इसको जीत पाते हैं, ठीक है। इसलिए कह सकते हैं अजीत सिंह ने फतेह पाली, औरंगजेब की मृत्यु के बाद होता है ऐसा, फतेह पाली, तो फतेह पोल का
निर्माण करवाया यहाँ पे, ये चीज ध्यान रखना। मालदेव बहुत प्रतापी शासक, लोहा पुल का निर्माण करवाया। अजीत सिंह, उन्होंने जो फतेह पाली मुगल काल से को जो उसको बदल दिया, अब समाप्ति होगी उसकी, तो उन्होंने फतेह पोल का निर्माण करवाया। पोल का मतलब होता है गेट। फिर अपन बात करते हैं कि अभी जो लाइब्रेरी की बात करी थी अपन ने, कि जो मान पुस्तकालय है ना, मान प्रकाश पुस्तकालय जिन्होंने लाइब्रेरी बनवाई थी, उन्होंने मान सिंह ने यहाँ पे एक जयपुर का निर्माण करवाया था। और अपन देखते हैं इसके जो गेट है वो निमाज के ठाकुर है अमर सिंह उदावत, वो अहमदाबाद से लाए थे। एक चीज ध्यान रखना, ऐसे थोड़ा ऊपर से, इतनी जरूरी चीज नहीं है। अमर सिंह उदावत उसको अहमदाबाद से लाए थे, ठीक है। और फिर हमने अभी बात करी थी कि मालदेव, सबसे प्रतापी शासक मालदेव, उसने यहाँ पे एक बाउंड्री खींच दी। अब इस बाउंड्री के अंदर कोई भी दुश्मन नहीं आएगा, ऐसे याद कर लेना। मालदेव ने परकोटे का निर्माण करवाया, ठीक है। और फिर अपन को जो इसका फतेह पोल था, फतेह पोल के पास में यहाँ पे अपन को दो तालाब देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक तालाब ये, एक तालाब और पास में पदमसर तालाब, एक रानीसर तालाब है, एक पदमसर तालाब। तो इनका निर्माण, रानीसर तालाब का निर्माण करवाया था राव जोधा की जो रानी थी, हाड़ी रानी जसमादे, है ना, जसमादे हाड़ी, उन्होंने यहाँ पे इसका निर्माण करवाया था रानीसर तालाब का, ठीक है। पदमसर तालाब का निर्माण करवाया था राव गंगा की रानी, और अपने कह सकते हैं कि इनकी जो सांगा की बेटी थी पद्मिनी, रानी पद्मिनी, उन्होंने इनका निर्माण करवाया था। इतना नहीं ध्यान रखना, आपको केवल इतना ही ध्यान रखना कि यहाँ रानीसर तालाब है और पदमसर तालाब है, ठीक है। ये सब अपन ने इसमें बातें करी, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा बातें अपन को ध्यान नहीं रखनी है। अपन को इसकी जो स्थापत्य है उसमें जो मेन बातें तो मैंने आपको सामने बता दी। किरत सिंह सोडा की छतरी है, धन्ना बीवा मामा बहंजे की छतरी है, शेरशाह सूरी की मस्जिद है, भूरे खां की मजार है, किलकिला भवानी गजनी का शंभू बाण, ये मेन तोपें हैं। बिच्छू बाण कड़क बिजली भी तुम ध्यान रख लेना। नागणेची माता का मंदिर है जो कुल देवी है, चामुंडा माता का मंदिर है जो इष्ट देवी है, श्रृंगार चौकी है यहाँ पे ध्यान रखना, जहाँ राज तिलक किया जाता था। मान पुस्तकालय लाइब्रेरी बनी हुई, फूल महल है, मोती महल है, और फिर अपन ने बात करी चौकीलाव महल है, शीश महल है। मालदेव ने लोहा पोल बनाया, अजीत सिंह ने फतेह पोल बनाया, ठीक है। मान सिंह ने यहाँ पे अपन देखते हैं अमर सिंह उदावत के द्वारा जो लाए गए गेट थे उनको जयपोल में लगवाया, और फिर परकोटे का निर्माण करवाते हैं राव मालदेव। रानीसर तालाब, पदमसर तालाब, ये सब यहाँ पे बना हुआ। उसके बाद इसका नाइट व्यू देखते हैं अपन जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसका नाइट व्यू अपन को ऐसा दिखाई पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखें ये नाइट व्यू है। अब अपन ने सारी बातें कर ली जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। अब देखो जो अपना दुर्ग था, दुर्गों वाला चैप्टर था, सबसे बड़ा चैप्टर बोल सकते हैं अपन इसको आर्ट एंड कल्चर का, उसकी सारी बातें लगभग हमने कर ली है, मेहरानगढ़ दुर्ग तक पढ़ लिया। अब बटनेर का दुर्ग, छोटे मोटे दुर्ग है, 2-3 क्लास में हो जाएंगे, तो साथ के साथ नोट्स बनाओ और पहली क्लास से रिवाइज करो हमेशा। फिर जैसे हमारा जो अब 2-3 क्लास में वो हो जाएंगे अपने दुर्ग, उसके बाद फिर हम टेस्ट कह सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है वो सब भी करेंगे। तो उस तक तैयार रहना, देखिए आप उस क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस कर पाते हो, कितना आपको याद रह पाता है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहो। साथ के साथ पीडीएफ, टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करो और साथ के साथ इनको पढ़ते रहो। और जो टेलीग्राम पे मैं एक जो पोल एक्टिवेट कर दूंगा, आगे क्या पढ़ना चाहिए हमें, उसमें भी अपना जो वोट करना ध्यान रखना, ध्यान से, ईमानदारी से, ताकि हमारे सामने स्थिति स्पष्ट होगी दुर्ग के बाद में हमें क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को शेयर करो, वो सब बातें आप जानते ही हो, और पढ़ाई करो, ठीक है।